अथ मूर्ति रहस्यम। देवी के अंगभूता 6 देवियां हैं। नंदा, रक्तदंतिका, शाकंभरी, दुर्गा, भीमा और भ्रामरी। ये देवियों की साक्षात मूर्तियां हैं। इनके स्वरूप का प्रतिपादन होने से इस प्रकरण को मूर्ति रहस्य कहते हैं। ऋषिर्वाच। ओम नंदा भगवती नाम या भविष्यति नंदजा, स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्या जगतत्रयम्। कनकोत्तम कांति सा सुकांति कनकांबरा, देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तम भूषण। कमलांग कुशपाशाब्जैरलंकृत चतुर्भुजा, इंदिरा कमला लक्ष्मी सा श्री रुक्मांबुजासना। या रक्तदंतिका नाम देवी प्रोक्ता मया नघ, तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहम्। रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्तशर्वांगभूषण, रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषण। रक्ततीक्ष्ण नखा रक्तदशना रक्तदंतिका, पतिं नारी वानुरक्ता देवी भक्तं भजेज्जनम्। वसुधैव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी, दीर्घौ लंबावती स्थूलौ तावतीव मनोहरौ। कर्कशावती कांतौ तौ सर्वानंदपयोनिधि, भक्तान् सम्पाये देवी सर्वकामदुघौ स्तनौ। खड्गं पात्रं च मुशलं लांगलं च बिभर्ति सा, आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरीति च। अनया व्याप्तमखिलं जगतस्थावरजङ्गमम्, इमां यः पूजयेत् भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम्। भुक्त्वा भोगान् यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात्, अधीते स इमं नित्यं रक्तदन्त्या उपस्तवम्। तं सा परिचरे देवी पतिं प्रियमिवाङ्गना, शाकंभरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना। गंभीरनाभिस्त्रिवली विभूषित तनूदरी, सुकर्कशसमो तुंगवृत्तपीन घनस्तनी। मुष्टिं शिलीमुखा पूर्णं कमलं कमलालया, पुष्पपल्लवमूलादिफलाढ्यं शाकसञ्चयं। काम्यान्तरशैर्युक्तं त्र्यण्डुमृत्युभयापहं, कार्मुकं च स्फुरत्कान्तिं बिभ्रति परमेश्वरी। शाकंभरी शताक्षी सा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता, विशोका दुष्टदमनी शमनी दुरितापदाम्। उमा गौरी सती चंडी कालिका सच पार्वती, शाकंभरीं विष्णुवन् ध्यायन् जपन् सम्पूज्यन्मन्। अक्षयमश्नुते शीघ्रमन्नापानामृतं फलम्, भीमापि नीलवर्णा सा दृष्णान् दशनभासुरा। विशाललोचना नारी वृत्यपीनपयोधरा, चंद्रहासं च डमरुं शिरोः पात्रं च बिभ्रति। एकवीरा कालरात्रि सैवोक्ता कामदा स्तुता, तेजो मंडल दुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकांतिभृत। चित्रानुलेपना देवी चित्राभरण भूषिता, चित्रभ्रमरपाणि सा महामारीति गीयते। इत्येता मूर्तयो देव्यायाः ख्याता वसुधाधिप, जगन्मातुश्चण्डिकायाः कीर्तिताः कामधेनवः। इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित्तया, व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनामभीष्टफलदायकम्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन देवीं जप निरन्तरं, सप्तजन्मार्जितघोरैर्ब्रह्महत्या समैरपि। पाठमात्रेण मन्त्राणां मुच्यते सर्वकिल्बिषैः, देव्या ध्यानं मया ख्यातं गुह्यादिगुह्यतरं महत्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदम्, एतस्यास्त्वं प्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यसि। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत्, अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। इति मूर्तिरहस्यम्। ऋषि कहते हैं, हे राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली है, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। उनके श्री अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा सुवर्ण के तुल्य है तथा वे सुवर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। उनकी 4 भुजाएं कमल अंकुशपाश और शंख से सुशोभित हैं। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रुक्मांबुजासना आदि नामों से पुकारी जाती हैं। निष्पाप नरेश,
पहले मैंने रंत दक्तिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूँगा, सुनो। वह सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली हैं। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र, शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत सभी रक्तवर्ण के हैं, इसलिए वे रक्तदंतिका कहलाती हैं और अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर माता की भांति स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती हैं। देवी रक्तदंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेर पर्वत के समान हैं। वे लंबे चौड़े, अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर हैं। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय है तथा पूर्ण आनंद के समुद्र है। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। वे अपनी 4 भुजाओं में खड़ग, पान पात्र, मुसल और हल धारण करती हैं। ये ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्तदंतिका देवी का भक्तिपूर्वक पूजन करता है, वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। वह यथेष्ट भोगों को भोग कर अंत में देवी के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्तदंतिका देवी के शरीर का यह स्तवन करता है, उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रीतम पति की परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान है। नाभि नीची है तथा त्रिवली से विभूषित उदर सूक्ष्म है। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर, ऊंचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली हैं और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, शाक समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वह शाक समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वे ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई हैं। वे शोक से रहित, दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही है। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदन करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्ण भी नील ही है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल हैं। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड़ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। वे ही एक बीरा, कालरात्रि तथा कामदा कहलाती हैं और इन नामों से प्रशंसित होती हैं। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र अर्थात अनेक रंग की है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हैं। चित्र, भ्रमरपाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। राजन, इस प्रकार जगन माता चंडिका देवी की ये मूर्तियां बतलाई गई हैं, जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं। यह परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बतलाना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप में लगे रहो, देवी के आराधन में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पातकों को एवं समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण जगत देवीमय है। अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। बोलिए दुर्गा जी की जय।